कैडेट कॉलेज पिटारो सिंध, किस तरह से हम एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह से अपने बच्चों को पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस ज्वाइन करा सकते हैं कैडेट कॉलेजेस के थ्रू। कैडेट कॉलेज में स्टडी किस तरह से होती है, क्या सब लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, किस किस क्लास में स्टडी होती है, कैडेट कॉलेज पिटारो की अहमियत क्या है, इसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन क्या है, इसका क्या क्राइटेरिया है, तमाम चीजें आज की वीडियो में बताऊंगा। ये कब शुरू हुआ था, किस तरह का ये इदारा है और इससे किस तरह से ऑफिसर आप बन सकते हो, आपके बच्चों का फ्यूचर इससे कैसे वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब्स को किस तरह से हासिल करना जो आपकी डिजायर जॉब्स हैं। उसके साथ साथ पीसीएस, सीएसएस, पीएमएस और डिफरेंट जॉब्स के मुतल्लिक आपको बताता हूं आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स किस तरह से ज्वाइन करते हैं। एफआईए है, पुलिस है, पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस हैं, उसके अलावा रेंजर्स है, तमाम जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे आप अपनी सर्विसेज दे के जॉब सर्विस का आगाज कर सकते हो, वो सारी की सारी चीजें इस चैनल पे आपको बताई जाती हैं। तो सुन लीजिए जी, कैडेट कॉलेज पिटारो। पहले इसका मैं आपको तारुफ करवा देता हूं। कैडेट कॉलेज पिटारो जो है हैदराबाद जामशोरो से 32 किलोमीटर मेन के ऊपर वाकया है। 700 एकड़ के करीब इसका रकबा है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कॉलेज है। सबसे पहले ये मीरपुर खास में शुरू हुआ था 1957 में, फिर ये पिटारो में शिफ्ट हुआ 1959 में। पाकिस्तान नेवी ने इसको शुरू किया था और सबसे पहले पाकिस्तान नेवल फोर्स के बच्चे इन कॉलेजेस में पढ़ते थे, सिविलियन नहीं पढ़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता सिविलियंस को शुरू किया गया और फिर उसके बाद बाकायदा 1999 तक इसमें सिर्फ और सिर्फ 7th क्लास तक एडमिशन होते थे, 6th क्लास तक एडमिशन होते थे। उसके बाद फिर आइंदा आहिस्ता आहिस्ता 7th से 8th, 9th और ओ लेवल और प्री ओ लेवल में भी आपके एडमिशन होना शुरू हो गए। आज इसमें प्री ओ लेवल और 9th तक भी आपके एडमिशन्स होते हैं। हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज के बाद दूसरा बड़ा पाकिस्तान का ये कॉलेज है, कैडेट कॉलेज पिटारो। इसमें 8 हाउसेज और ब्लॉक्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है। 700 एकड़ आपका रकबा है। बच्चे आपके जो हैं वो फिजिकली भी फिट हो जाते हैं। खेलने के लिए ग्राउंड्स हैं, परेड ग्राउंड्स हैं, पीटी ग्राउंड्स हैं, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, इमारात हैं, 8 ब्लॉक्स हैं, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा इदारा है। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस को आप ज्वाइन करते हो। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस के मतहत ये इदारा है। पाकिस्तान नेवल फोर्सेस और पाकिस्तान नेवी बेसिकली इसको रन करते हैं। अब इसमें सिविलियन के बच्चे भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अब उसका क्या क्राइटेरिया है, किस किस क्लास में आप एडमिशन लेते हो, जरा गौर से सुनते जाइएगा। अब इसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है और अगर आपके बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा हैं, अच्छे शाइनिंग बच्चे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। डिपेंड्स ऑन योर एंट्री टेस्ट। आपने एंट्री टेस्ट में किस तरह से परफॉर्म किया है और आपके मार्क्स कितने हैं और आप किस लेवल तक जाते हो, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। आपके एडमिशन्स होते हैं जी 7th क्लास में, 8th क्लास में, प्री ओ लेवल में, ओ लेवल में और अब फर्स्ट ईयर में भी शुरू करने जा रहा है कैडेट कॉलेज पिटारो अपने एडमिशन्स। लेकिन ये जब लागू हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। इसमें जी साल में 2 दफा एडमिशन्स होते हैं, एक दफा मार्च अप्रैल में और एक दफा अक्टूबर नवंबर में। 2 दफा साल में एंट्रीज दी जाती हैं। आपका बाकायदा से टेस्ट होते हैं, आपका मेडिकल होता है और आपके एकेडमिक्स के टेस्ट होते हैं। उसके बाद फिर आपको एडमिशन दिया जाता है। 7th क्लास में आपके बच्चे का एडमिशन होता है। 11 से 13 साल के दरमियान उसकी उम्र होनी चाहिए। आपकी नजर बच्चे की ठीक होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। 6x6 हो, अच्छी नजर हो, चल जाएगी। उसके बाद फिर आपका बच्चा मेडिकली फिट होना चाहिए और उसका वजन बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए और उसके टेस्ट किस तरह से होंगे वो आगे चल के बताता हूं। इसी तरह से 8th क्लास में जो बच्चे हैं वो 12 से लेकर 14 साल के दरमियान में उम्र हो आपकी, तो आपको एडमिशन दिया जाता है। इसी तरह से प्री ओ लेवल में भी 12 से 14 साल के दरमियान बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। ये उम्र इस लिहाज से रखी जाती है कि आगे चल के जब आपने कमीशन लेना होता है तो आपकी उम्र 17 से 22 साल के दरमियान में फॉल कर रही हो और उसमें फिर आप आर्मड फोर्सेस में कमीशन ले सकते हो। उसी लिहाज से इन बच्चों को तैयार किया जाता है। आपके बच्चे के जो टेस्ट होते हैं उसमें याद रखिएगा आपका इंग्लिश है, मैथ्स है, कंप्यूटर है और उसके साथ साथ उर्दू है। यानी आपने जो एकेडमिक्स में पढ़ा हुआ है वो सारे के सारे टेस्ट, उसके साथ साथ जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स उसी तरह से जिस तरह से हमने अपने नोट्सों में हर चीज बताई हुई है, 100 के 100 टॉपिक आपने अपने बच्चों को तैयार करवाने हैं ताकि वहां पर आसानी से आपके बच्चों को दाखिला मिल जाए। तो नोट्स ले सकते हो, उनसे आप फायदा उठा सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग उसमें बताई गई है, आपके तमाम सवालों के जवाब भी हैं और बच्चों को पढ़ने का क्राइटेरिया है। उसके बाद एमसीक्यूज किस तरह से बनाने हैं, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग बताई गई है उन नोट्सों में।
अच्छा जी, गौर से सुन लीजिए, फिर आप सवाल करते हो जिस क्लास में आपके बच्चे ने एडमिशन लेना है, मिसाल के तौर पर 7th क्लास में आपके बच्चे ने एडमिशन लेना है, तो 6th क्लास का जितना सिलेबस है एकेडमिक्स का, दरसी किताबें, टेक्स्ट बुक बोर्ड, जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड है, केपीके एटसेट्रा, तमाम यानी गवर्नमेंट की जो किताबें हैं उन सब के टेस्ट होंगे। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, उर्दू और इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, तमाम चीजें शामिल हैं। इन सब का टेस्ट होगा। अप्रोक्सीमेटली 50 से 60% क्वेश्चंस ये होंगे। उसके बाद फिर आपके 40 से 30% जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस और वही सारे के सारे टॉपिक जो हमने अपने नोट्सों में बताए हुए हैं उनके मुताबिक आपके बच्चे के टेस्ट होंगे। इस तरह से आपका बच्चा टेस्ट दे के एलिजिबल हो जाता है। उसके बाद फिर आपके बच्चे से हल्की फुल्की दौड़ लगवा ली जाती है, देख ली जाता है, इसकी नी नॉकिंग देख ली जाती है, उसके एल्बो एंगल देख लिए जाते हैं कि किस तरह से कोई बॉडी में मसला तो नहीं है, कोई बॉडी में डिफेक्ट तो नहीं है। इस तरह से आपका बच्चा वहां पे एडमिशन ले जाता है और उसके बाद उसकी बाकायदा वहां पे क्लासेस शुरू हो जाती हैं। अब उसमें क्या तरीकाकार होता है, आपके बच्चे ने किस तरह से कैडेट कॉलेज में पढ़ के एडमिशन लेना होता है, वो सारी की सारी चीजें भी सुन लीजिए। रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करने वाले बच्चों को 14 दिन के अंदर अंदर बुला लिया जाएगा मेडिकल के लिए। दूसरा मरहला हो गया। दूसरे मरहले में आप लोगों को मेडिकल और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू पहले होगा, उस इंटरव्यू में आप लोग को वही टॉपिक तैयार करने हैं जो हमने अपने नोट्सों में बताए हुए हैं। और इंटरव्यू के बाद सेम डे आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल मैंने आपको बता दिया, हल्के फुल्की आपसे दौड़ लगवा ली जाती है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवा ली जाती है पीटी की, ताकि देख लिया जाता है बट बच्चा ये एक्टिव है, इसको कोई मसला तो नहीं, खुदा न खास्ता इसमें कोई पोलियो के सिम्टम्स और इस तरह की चीजें तो नहीं है, मेडिकली फिट है, उसकी नी नॉकिंग एल्बो वगैरह देख ली जाती है। उसके बाद फिर आपका एडमिशन हो जाता है। इस तरह से इन मराहिल से गुजर के आपका एडमिशन हो जाता है। आप जरा अपने सवालों के जवाब सुन लीजिए। क्या सर बच्चे के नंबर बहुत ज्यादा हो तो उसको एडमिशन मिल जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके बच्चे ने टेस्टों में कैसे परफॉर्म किया है जो कैडेट कॉलेज ने खुद से लिए हैं। क्या सर कैडेट कॉलेज में एडमिशन मिलिट्री में कमीशन लेना होता है? क्या मिलिट्री में बच्चा हमारा चला जाता है? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा नहीं है। कैडेट कॉलेज में पढ़ने के बाद जब वो कमीशन लेगा, अपनी तालीम मुकम्मल करेगा, इंटरमीडिएट लेवल को कंप्लीट कर लेगा, तो फिर वो उसी मराहिल से गुजरेगा, वो सारे के सारे जो जनरल लोग गुजरते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक्स और उसके बाद फिर मेडिकल और उसके बाद फिर ISSB का सारा प्रोसेस, उससे गुजर के फिर ही उसको कमीशन मिलेगा। हाँ, अलबत्ता उसका फायदा ये हो जाता है कि आपके बच्चे को ऑलरेडी बिफोर टाइम हर चीज का पता होता है, वही ऑब्स्टिकल्स, वही सारी की सारी चीजें जो ISSB में होती हैं वो सारी सिखा दी जाती हैं बच्चों को। ग्रुप डिस्कशन सिखा दी जाती हैं, ग्रुप टास्क बता दिए जाते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बता दिए जाते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट, स्टोरी राइटिंग, पिक्चर राइटिंग, इस तरह की सारी चीजें बच्चे को सिखा दी जाती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, तो वो बच्चा आसानी से दूसरों बच्चों की निस्बत कमीशन ले जाता है। ये उसको बेनिफिट जरूर होता है, अलबत्ता वो मिलिट्री में कमीशन ले नहीं चुका होता, आपका बच्चा पढ़ रहा होता है। तो इसको हम सब तैयारी कैसे करवाएं, मैंने डिटेल से इस वीडियो में बता दिया जी। आपके 60 से 70% आपका सिलेबस है जो दरसी किताबें हैं, और उसके बाद फिर हमारे जो नोट्स हैं वो सारी की सारी चीजें आपने बच्चे को तैयार करवानी है। आपका बच्चा इंशाल्लाह ताला टेस्ट में पास हो जाएगा और उसको कैडेट कॉलेज पिटारो में एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद जी आप लोग उनकी वेबसाइट पे जाके चीजें देख सकते हो, और बेहतर ये होता है कि आप उनकी प्रोस्पेक्टस मंगवाओ, उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। कैडेट कॉलेज पिटारो की प्रोस्पेक्टस आप मंगवा लें, ऑनलाइन भी मिल जाती है, बाय डाक भी मिल जाती है। बहुत से पेरेंट्स और बच्चे सवाल करते हैं कि सर पाकिस्तान में सबसे बेस्ट कैडेट कॉलेज कौन सा है, हमने वहां पे एडमिशन लेना है जी। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि हर कॉलेज बेस्ट है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह परफॉर्म करते हो, आपके अंदर एबिलिटीज कितनी है और आपके अंदर लगन कितनी है पाकिस्तान आर्मर्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। बेसिकली हर बच्चे का ये ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान आर्मर्ड फोर्सेस को ज्वाइन करे और उसी तरह से मिलिट्री में इज्जत और ऑनर वाली जॉब का आगाज करे। पाकिस्तान आर्मी में जॉब करके मुल्क के लिए सर्व करना ये बहुत बड़ी बात होती है, ये हर किसी के नसीब में नहीं है। इसी तरह से हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है। तो आप लोगों को बचपन से ही अपने अंदर ये खसूसियात, डिसिप्लिन, अपने अंदर रेगुलरिटी, अपने अंदर कंसिस्टेंसी, मुल्क के लिए वफादारी, ये चीजें आप अपने अंदर बचपन से ही डालें, आप इंशाल्लाह उसमें एडमिशन ले जाते हो, कोई इशू ही नहीं है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के कैडेट कॉलेज पिटारो में आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हो और किस तरह से पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।